अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा और आपका ब्यूटीफुल चैनल DSK एंटरटेनमेंट। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा सेकेंड ईयर का। ठीक है, चैप्टर 4 सेकेंड ईयर। ये बुक जो है वो लड़काना पंजाब के अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं आपके, मतलब सिंध में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें ये सेकेंड ईयर की जो बुक है उससे चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं। इससे कुछ हम समझेंगे व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होती क्या है बेसिकली। ठीक है, डिफरेंशिएशन होती क्या है, तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ change, the rate of change of anything with respect to another, with respect to another। सिंपल वर्डिंग है, कुछ वो नहीं लिखा हुआ। मैंने क्या लिखा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये डेफिनेशन है। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर क्या है हमारे पास? मैं आपको इस डेफिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली एक चीज़ का तब्दील होना। ठीक है, एक चीज़ का, फिर सुनिए इस डेफिनेशन को आप स्किप कर लें क्योंकि ये तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए, मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ का क्या, हमारे पास एक चीज़ का तब्दील होना किसी और चीज़ की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले आप सुने। एक चीज़ का तब्दील होना किसी और चीज़ की वजह से, और वो जो तब्दीली है वो चाहे कम हो, चाहे एक किसी ख़ास हद तक हो, ज़्यादा ना हो बल्कि कम हो या किसी ख़ास हद तक हो, तो वो कौन बताता है? वो आपको डिफरेंशिएशन बताता है। बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक चीज़ चेंज हो किसी और चीज़ की मदद से, आया ये जो चेंज है ये कम आया या किसी ख़ास हद तक आया, ये कौन बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है। बात समझ आ रही है? तो अब सवाल पैदा होता है कि ये भाई एक चीज़ चेंज होती है किसी और चीज़ की मदद से। ठीक है, अब ये जो चेंज है ये कम हो या किसी ख़ास हद तक हो तो डिफरेंशिएशन बताता है। ये तो आपको डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब मसला यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पर क्या हमारे पास जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एक चीज़ जब तब्दील होती है किसी दूसरे की मदद से तो वो आपको कौन बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है, क्या बताई है कि एक चीज़ चेंज होती है किसी और चीज़ की वजह से, वो जो तब्दीली है यानी कि वो जो चेंज है वो कम हो या किसी ख़ास हद तक हो, तो वो कौन बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है। आप इस चीज़ को भी कह सकते हो जो मैंने अभी कहा, या आप इंग्लिश में आप ये कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपको ये फिर भी समझ ना आया तो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको कहा उस चीज़ की आप इंग्लिश बना लें, वही आपकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। किसकी बात करते हैं? सिंबल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, सिंबल से पहले हम इसकी थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं। इस डेफिनेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, आपको फिर समझ आ जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास क्या है? वो एग्जांपल ये है कि जैसे कि मैन ऊपर लिखा हुआ है और नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है फूड। ठीक है, ऊपर हमेशा वो आता है, ये मेरी बातें याद रखिएगा, ऊपर हमेशा वो आता है जिसमें तब्दीली आती है, और नीचे कौन आता है? जिसकी वजह से आती है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा, यानी कि फूड खाने से इंसान में क्या तब्दीली आती है, वो आपको डिफरेंशिएशन बताएगा कि आया ये जो फूड खाने से जो तब्दीली आ रही है ये कम हो रही है या किसी ख़ास हद तक हो रही है। आपको कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन बताएगा। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन आपको ज़्यादा चेंज नहीं बताता, ये आपको कम चेंज बताता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इस तरीके से ज़िंदगी में जिसमें तब्दीली आती है उसको आप ऊपर रखिए, जिसकी वजह से आती है। जैसे एक इंसान है, ठीक है, एक बार मैं लिखता हूँ बुक, बल्कि आज वैसे भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कासिम अली शाह। अब आपको सही समझ आ गया होगा।
भाई एक इंसान है वो मोटिवेट हो रहा है कासिम अली शाह की वजह से, ठीक है, यानी कि एक इंसान चेंज हो रहा है कासिम अली शाह के वसीले से, तो उसकी वजह से चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये आया, ये जो चेंज है, ये चेंज कितनी हद तक है, कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं होगा खैर, कम, कितना कम चेंज हो रहा है या कितनी ख़ास हद तक चेंज हो रहा है, ये कौन बताता है? ये आपको डिफरेंशिएशन बताता है। ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो बस आपने ये फ़िक्र याद रखना है, तब्दीली ऊपर आती है, जिसमें तब्दीली आ रही है और जिसकी वजह से आ रही है वो आपके नीचे आती है। ये बात क्लियर हो गई? ऐसे एग्जांपल्स आप और भी अपनी तरफ से बना सकते हैं उस वक्त जब आपको ये फ़िक्र याद होगा। जिसमें तब्दीली आती है उसको ऊपर रखेंगे और जिसकी वजह से आती है उसको नीचे रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सैम्पल की तरफ। इसको रेस कर दूँ, रेस कर दूँ इसको? चलो अब इसको रेस नहीं करते, मैं थोड़ा सा स्टैंड को नीचे कर देता हूँ। जी जनाब, मैं आपको कह रहा था अब हम बात करते हैं इसके सैम्पल की। तो सैम्पल हमारे पास क्या है, ठीक है। देखिए हमने अब तक डेफिनेशन पढ़ी, थोड़ा सा ऊपर करें ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन भी आपको नज़र आ जाए और एक काम भी बन जाए, ठीक है। अब सैम्पल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सैम्पल की। अब सैम्पल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सैम्पल कौन सा यूज़ होगा? इसमें सैम्पल इस्तेमाल होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास जो सैम्पल इस्तेमाल होगा मींस के रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा डिफरेंशिएशन को? इसके दो सैम्पल्स हैं, देयर आर टू सैम्पल्स। इसके कितने सैम्पल्स हैं? इसके दो सैम्पल्स हैं। एक है डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ज़्यादातर 90% लोग इसे जानते हैं और जो दूसरा बताऊंगा इसको बहुत कम लोग जानते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दूसरा ब्रैकेट के ऊपर कोमा लगा दो या छोटी सी लाइन लगा दो, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम करते हैं d/d, ठीक है, d/d। हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे इसकी, ताकि आपको ये समझ सही तरीके से आ जाए। बात समझ आ रही है ना? आपको क्या हो जाए, सही तरीके से समझ आ जाए, सही तरीके से समझ आपको क्या हो जाए, आ जाए। अब क्या हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है d/d। अच्छा, एक और ऑपरेटर है वो ये वाला है, इसके ऊपर छोटी सी लाइन हो तो वो इस चीज़ का मकसद भी यही है और इस चीज़ का मकसद भी है। दोनों चीज़ें जिनकी जिसामत तो अलग है मगर इसका नज़रिया और इसका नज़रिया एक ही है। भाई बंदे अलग अलग होते हैं, काम एक जैसा हो तो वो अच्छी बात है। तो यही चीज़ है कि इन दोनों की सेहत तो अलग अलग है, इन दोनों की शक्ल तो अलग अलग है, लेकिन इसका नज़रिया और इसका नज़रिया, दोनों की आइडियोलॉजी मीन्स दोनों का नज़रिया क्या है, सेम है। दोनों का काम एक ही है मगर शक्ल अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आया कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर को मिटा दूँ, ऊपर उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ चैप्टर 4 और डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्या है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, d/d और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आपको मैं दो सवाल करके दिखाता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, y इज़ रिस्पेक्ट टू, क्या हमारे पास y विद रिस्पेक्ट टू x, और आपसे सवाल पूछ रहा है फाइंड डिफरेंशिएट और फाइंड डेरिवेटिव। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड डेरिवेटिव। आपसे ये सवाल पूछ रहा है क्या है कि y विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x और फाइंड डेरिवेटिव, आपने ये मालूम करना है। तो आप इंसाफ से बताइए,
अब तो आप नहीं कर सकेंगे इंसाफ, क्योंकि जब मैं आपको हल कराना स्टार्ट कराऊंगा, जब आप सीखेंगे तो उसके बाद आप सही तरीके से बन जाएंगे, सही तरीके से आप जो है वो सीख पाएंगे। वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड डेरिवेटिव। एक बात याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन, पहली बात है आप में मतलब बेसिक में आता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको पहले बताया कि जो जिसमें तब्दीली आती है वो हमेशा पहले लिखा जाता है। देखिए जैसे कि मैन है, जैसे कि क्या है हमारे पास मैन है, तो मैन में क्या आ रहा है, हमारे पास तब्दीली आती है, तो इसमें तब्दीली आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो लिहाजा अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू से पहले कोई सा भी वेरिएबल दिया जाए, फिर बता रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू से पहले कोई भी वेरिएबल दिया जाए तो आप क्या करोगे, उसको पहले लिखोगे, और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद दिया जाए उसको आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे। ये बात क्लियर होगी आपको? क्लियर होगी? कोई मसला नहीं है? ओके। अच्छा, तो आप क्या करोगे, y विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, फाइंड डेरिवेटिव, और y और x है, ठीक है। अब मसला ये है कि अब आप कंफ्यूज किस बात से हो, आपको बात समझ नहीं आई, पैटर्न तो समझ आ गया कि y को हम पहले रखेंगे, x को बाद में रखेंगे, ऐसा ही है। अब मैंने आपको एक पहले भी बताया कि मैन को हमने ऊपर क्यों रखा है। याद रखना, जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले होता है वो हमेशा जो है उसमें क्या हो रही होती है, तब्दीली आ रही होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो होता है उसकी वजह से तब्दीली आ रही होती है, उसकी वजह से क्या आ रही होती है, तब्दीली आ रही होती है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने यही चीज़ अगर आप इसमें लिखे तो यही चीज़ बन जाए, y विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट। बात समझ आ रही है? y विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट, तो ये हमारे पास क्या है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, डी बाई डी एक्स, डी बाई y भी आएगा और x भी आएगा। इसका मतलब यही है, ये जो छोटी सी लाइन है ना, इसका मतलब होता है d बाय डी, और ये जो d बाय डी एक्स हो, इसका मतलब क्या होता है, d बाय डी एक्स होता है। और यहाँ पे वही चीज़ बन जाती है, y है, जो पहले लिखा होता है उसको पहले आ जाते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको वो ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। शायद आपको ये आसान लगा है, ये थोड़ा मुश्किल लगा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है, थोड़ा हो 2 मिनट रुकिए। अब हुआ क्या है बेसिकली, देखें, आपको ये चीज़ तो समझ आ गई पैटर्न के हवाले से, लेकिन आपको ये वाली चीज़ समझ बिल्कुल भी नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये काम करेंगे कि इस चीज़ को हम इसमें कैसे करेंगे। देखें y विद रिस्पेक्ट टू x, आप y भी लिखें, आप इस x को भी लिख दें, y भी लिख दें और x भी लिख दें, इसका मतलब यही बन जाएगा। अब बात समझ आई? आपको पैटर्न समझ आ गया, बात समझ नहीं आई, ये तो समझ आ गया, पैटर्न भी समझ आ गया, बात भी समझ आ गई कि y को ऊपर रखना है, x को नीचे रखना है। फिर समझने की क्या थी कि y ऊपर क्यों रखना है, क्योंकि जिसमें तब्दीली आती है उसको पहले रखते हैं, और जो जिसमें तब्दीली मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद होता है, उसका मतलब उसकी वजह से तब्दीली आ रही होती है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कंपेयर करें तो ऐसी चीज़ बन जाती है। बात समझ आ गई? अब एक और एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन की, फिर आपको सही समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है z विद रिस्पेक्ट टू x, कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव, बल्कि फाइंड
डेरिवेटिव, नज़र आ रहा है ना, फाइंड डेरिवेटिव, सही है, नज़र आ रहा है। तो जी विद रिस्पेक्ट टू, लाइट आ गई, लाइट बड़ा मसला करता है यहाँ पे। अच्छा, तो अब आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा। जी विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारे पास एक्स है। अच्छा, अब मसला ये है कि भैया कि यहाँ पे ये हो गया बचा, इसको हम कैसे कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव। तो आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएं डी बाई डी, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो सिंबल था, अगर आप देखें जो सिंबल था ये वाला, सिंबल के अंदर अगर आप इस चीज़ को देखें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो मैंने इन दोनों को ऊपर उतार लिया, ये देखें कोई फ़र्क तो नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट डाल दें आसानी के लिए, ऊपर है ब्रैकेट, नीचे नहीं है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब क्या होगा कि अच्छा, अब क्या होगा बेसिकली, अब ये होगा कि डी बाई डी, देखें अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से। ये देखें, ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, चीज़ एक ही है। मैंने आपको बताया ना, इन दोनों का काम एक ही है, नज़रिया एक ही है, मगर इसकी मतलब इसकी सोच अलग है, तो इसकी सोच भी क्या अलग है, मगर इनका चेहरा, सॉरी, इसकी सोच और इसकी सोच आपस में क्या है, सेम है, मगर इनका चेहरा जो है वो अलग अलग है, जिस्म अलग अलग है। अब देखिए जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो पहले लिखा होता है, यानी कि जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा नीचे आता है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ऊपर जाता है। ये बात समझ आ गई। जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले लिखा होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद लिखा होता है वो हमेशा नीचे जाता है। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अब हम इस चीज़ को इस मेथड से, यानी कि ये जो ऊपर सबसे मेथड दिया हुआ है ना, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब देखें जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद दिया होता है उसको हमने नीचे उतार दिया। इसका मतलब ये हुआ, इसको सॉल्व करने से पहले हमने अभी इसका पैटर्न लिखा, आप इस समझा नहीं है। आप समझे कैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो फर्स्ट पोजीशन पर होता है उसमें तब्दीली आ रही होती है, जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले लिखा होता है उसमें तब्दीली आ रही होती है। जैसे कि मैन है और अच्छा, मैं आपको मैन विद रिस्पेक्ट टू कासिम अली शाह भी बताऊँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जी, अब सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, एक्स है, मींस जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट पे आएगा, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद होगा मींस के सेकंड पोजीशन वाला जो होगा वो नीचे आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, कोई मसला नहीं है। अब हम इस चीज़ को इस मेथड से हम कैसे करेंगे, ये मेथड आपने पैटर्न भी समझ लिया और पैटर्न भी आपने समझ लिया, और इसको बखूबी अंदर से वाकिफ़ भी हो गए कि ये क्यों आया और कैसे आया, ये समझ गए आप। असल में मेरा पॉइंट एक है, उसको उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप इस पर पहुँचे, इस पॉइंट पर पहुँचे, तो इस पर हमने क्या करना है, इस पर हमने ये चीज़ देखें, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसका पैटर्न ये है कि जो पहले लिखा हुआ है और जो बाद में लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर और लास्ट पोजीशन पर, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू से पहले क्या लिखा हुआ है जी, तो उसको भी अंदर लिख लो, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, उसको भी अंदर लिख लो। तो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल क्या हमारे पास मेथड है। अब आपको यूँ ये सही लग रहा है 90% टू 95%, बल्कि 90 सही है, 90% स्टूडेंट्स जो है वो इससे वाकिफ़ है, इससे जो है वो 10% स्टूडेंट्स वाकिफ़ है, यानी कि 10% स्टूडेंट इससे वाकिफ़ नहीं है और इससे 90% वाकिफ़ नहीं है। ये अपना तजर्बे का रेशो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसको हमने समझना बहुत क्या है ज़रूरी है, ठीक है भैया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हाँ, लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें टेक्निकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं, वरना इंशाल्लाह आपके पास बेहतरीन हो जाता। और बहरहाल अल्लाह पाक का भी शुक्र है। देखें अब क्या है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं
इसी की एग्जांपल डिफरेंशियल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा क्या तब्दीली आई है, ठीक है। आप देखें ऊपर मैंने तब्दीली ऊपर आती है और नीचे जिसकी वजह से आती है। एक इंसान चेंज हो रहा है कासिम अली शाह से, और कितना कम चेंज हो रहा है और किस हद तक चेंज हो रहा है वो डिफ्रेंशिएशन बताते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं बताता डिफ्रेंशिएशन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल है आपके पास, मैन विद रिस्पेक्ट टू कासिम अली, मैन विद रिस्पेक्ट टू कासिम अली शाह, मैन विद रिस्पेक्ट टू कासिम अली शाह, इसको कहता है इसका फाइंड डिफरेंशिएट, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव मीन्स का रिजल्ट निकालो। अच्छा बहरहाल सॉरी उसको छोड़ो, फाइंड डेरिवेट क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। हमने कहा बिल्कुल निकाल कर दिखाते हैं आपको फाइंड डेरिवेटिव, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए अच्छा फाइंड डेरिवेटिव, देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी, ऊपर ब्रैकेट इधर इक्वल टू, ये देखें ये चीज़ तो पुराना काम चलता हुआ आ रहा है कि जैसे कि नीचे ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या थी, बराबर थी, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, देखो कोई फ़र्क तो नहीं है, वही चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। देख लो भाई एक दफ़ा फिर सिंपल में देख लो, ठीक है, ठीक है देख लो कोई फ़र्क तो नहीं है, नहीं है। हमारे पास क्या है, मैन और कासिम अली शाह, जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले लिखा हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू से जो भी चीज़ पहले लिखी हुई है उसको पहले लिखो। अब आपको पता चल जाएगा कि हमने सही किया गलत किया था, जो पीछे समझा। और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद लिखा हुआ है उसको नीचे लिखो, कासिम अली शाह, कासिम अली शाह। ये बात समझ आ गई, मैंने कि इंसान मतलब मैन, यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख लें, किसी का भी नाम लिख सकते हैं कि वो बंदा इससे चेंज हुआ, तो आया वो चेंज कितना हुआ, कि कम हुआ या किस हद तक हुआ, वो आपको कौन बताएगा, डिफ्रेंशिएशन बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस, ये मेथड आपने समझ लिया कि पहले हमेशा कौन आते, पैटर्न क्या आता है, पहले जो पहले लिखा हुआ है वो पहले आता है, जो बाद में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू के बाद लिखा हुआ है वही बाद में आता है। अब आपने समझना है, अब आपने समझना क्या है, अब आपने समझना क्या है, अब आपने समझना क्या है, देखिए समझना आपने ये कि इस मेथड से हम इसमें आपने समझना क्या है कि मैन की वजह से, और सॉरी मैन कासिम अली शाह की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि इसको उर्दू पढ़े, तब्दीली आ रही है कासिम अली शाह की वजह से। ये बात क्लियर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब्दीली आ रही है किसकी वजह से, कासिम अली शाह की वजह से, तो इसका मतलब ये बहुत ही क्या हुआ, ये हमने सही किया, ये मतलब ये वजह समझ आ गई ना, मैन चेंज हो रहा है कासिम अली शाह की वजह से, इसका मतलब ये है, समझ आ गया। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। अब इस चीज़ को हम इस मेथड के ज़रिए कैसे, ये अलग मेथड है, ये मेथड नंबर 2 है और ये मेथड नंबर 1 है। आपकी बुक के अंदर ये वाला मेथड हुआ है, ये वाला कम हुआ है, इसके 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब इस मेथड के ज़रिए कैसे करेंगे, जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद दिया हुआ है उसको लिखेंगे कासिम अली शाह, डिफरेंशियल, ऊपर थोड़ी सी लाइन लगा देंगे। ये बात समझ आ गई आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अगर ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जो पहले लिखा हुआ है उसको आप देखें, यूँ होता है ना, यूँ, जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखें, जो नीचे लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखें, कासिम अली शाह, बस सिंपल दैट। बस आपने ऊपर वाले को अंदर लिखना है और नीचे वाले डी के अलावा जो भी होगा उसको आपने अंदर लिखना है। ऊपर डी के अलावा जो होगा वो लिखना है, नीचे भी डी के अलावा जो होगा उसको लिखना है, बाकी तो सेम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। असल में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अभी लाइट आई है तो
बहरहाल ये वीडियो थी आपके लिए। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। देखते रहिए चैनल DS के एंटरटेनमेंट। पार्ट नंबर 1 आपके सामने इंट्रोडक्शन था छोटा सा, प्लीज़ जानिए और जानते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।